दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। 26 मई सन 2022 को बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी और उसके बाद से लगातार देश नहीं बल्कि देश के अलावा दुनिया भर में प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है अलग अलग सतह पर। इसी कड़ी में 10 जून सन 2022 को प्रयागराज समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट किए गए, लेकिन प्रयागराज यानी इलाहाबाद का प्रोटेस्ट को ज़्यादा ही चर्चा में आ गया। उसकी वजह ये थी कि उसके 2 रोज़ बाद यानी 12 जून को प्रयागराज ही में जावेद पंप नाम के एक व्यक्ति के घर पर बुलडोज़र चल गया और बुलडोज़र का चलना था कि देश और दुनिया में हंगामा मच गया। हंगामा इस तरह मचा कि चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगीं और उन्हीं प्रतिक्रियाओं में सबसे ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया जिसकी आई वो असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया के हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि दरअसल जिस शख्स का घर गिराया गया उस शख्स के वकील के राय ने इस विषय में क्या कहा है। दरअसल जावेद पंप जिनका घर गिराया गया उनके वकील के राय का ये कहना है कि बुलडोज़र की पॉलिसी कानून और संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस मामले में दोहरी गलती हुई है। उन्होंने आगे कहा कि पहले नोटिस आई कि वो जावेद मोहम्मद का घर बुलडोज़ करेंगे, लेकिन जिस घर को उन्होंने बुलडोज़ किया वो दरअसल जावेद मोहम्मद का घर नहीं था बल्कि वो परवीन फातिमा का घर था जिनको उनके पिता ने गिफ्ट किया था। के राय ने ये तमाम बातें BBC से बातचीत करते हुए कही है। BBC के रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल किया कि प्रशासन का ये कहना है कि इस घर का नक्शा पास नहीं था, उस पर जवाब देते हुए के राय ने कहा कि नक्शा पास न होने पर भी उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एक्ट में प्रोविज़न ये नहीं है कि मकान गिरा दिया जाए। पहले कंपाउंड कीजिए, नहीं तो सील कीजिए, नहीं तो उसको कन्फिस्केट यानी जब्त कीजिए अगर बहुत ज़्यादा सीरियस मामला इस घर में चल रहा हो तो। के राय ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस सिलसिले में और रेगुलर पिटीशन करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर पुरी वाले केस में डेमोलिशन को रोकने का आदेश दिया था। जावेद पंप के वकील के राय ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये भी कहा कि वो इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से जावेद पंप का घर बनवा करके ही दम लेंगे और वो भी अथॉरिटी के पैसे से। बहरहाल ये तो जावेद पंप के वकील का कहना है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस विषय में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि इसकी ज़्यादा ही चर्चा हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुखातब करते हुए कहा कि तुमने आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोज़र नहीं चलाया है बल्कि भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोज़र चला दिया है। ओवैसी ने एक सवाल करते हुए ये भी कहा कि अजय मिश्रा टेनी का घर नहीं गिराया गया लेकिन आफरीन फातिमा का घर गिरा दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? और अगर मान लीजिए कि आफरीन फातिमा का पिता दोषी भी है तो ये घर गिराना कहाँ का इंसाफ है? साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर ये कहा जा रहा है कि ये घर गैर कानूनी तौर पर बना था तो पिछले 6 सालों से योगी की सरकार सो क्यों रही थी, तब क्यों होश में नहीं आई थी। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने आगे बोलते हुए ये कहा कि अगर उनके पिता दोषी हैं तो फिर कोर्ट का क्या काम है? कोर्ट को बंद कर दीजिए, जजेस को छुट्टी पर भेज दीजिए और उनको कह दीजिए कि कोर्ट ना आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जज बन गए हैं और वही सब कुछ इंसाफ करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती है और हमारे खिलाफ फैसला दे दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ओवैसी ने न्यूज़ 18 पर निशाना साधते हुए कहा कि न्यूज़ 18 के रिपोर्टर ने ये बात कही कि आफरीन फातिमा के घर में डेमोलिशन के दौरान एक आपत्तिजनक पोस्टर मिला जिस पर ये जुमला लिखा हुआ था। और जुमला क्या था? व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ रिबेलियन बिकम द ड्यूटी, यानी जब नाइंसाफ़ी होती है तो बगावत हमारी ड्यूटी बन जाती है। उन्होंने कहा, जानते हो ये जुमला किसने लिखा था? ये जुमला लिखा था महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था। तो क्या देवेंद्र फडणवीस के घर को गिराओगे? उन्होंने ये सवाल करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि अगर ये बात लिखना और इसको रखना ये आपत्तिजनक है तो क्या देवेंद्र फडणवीस के घर को गिराया जाएगा, वहाँ पर बुलडोज़र चलाया जाएगा? अगर वहाँ नहीं चलाया जाएगा तो ये कहाँ का इंसाफ है कि आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोज़र चला दिया गया। ओवैसी ने कहा कि क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चीफ जस्टिस बन गया है? वो फैसला करेगा कि आफरीन फातिमा का घर तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा? अगर मान लीजिए कि उसका बाप कसूरवार भी है तो आप घर कैसे तोड़ सकते हैं? उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं तो और क्या है? उन्होंने आगे कहा, बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो कोर्ट को, जजेस से कह दो कि मत आओ क्योंकि मुख्यमंत्री ये तय करेगा कि मुजरिम कौन है। तो दोस्तों इस तरह की तीखी टिप्पणी की है असदुद्दीन ओवैसी ने हालिया इस होने वाली बुलडोज़र की कार्रवाई पर। तो दोस्तों बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर के एक ऐसा केस है जो आने वाले दिनों में लगातार सुर्खियों में बना रहेगा, क्योंकि बुलडोज़र की ये जो कार्रवाई है शायद कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारी पड़ जाएगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में यकीनन ऐसा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये सेटबैक होगा और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही फैसला आएगा। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है इससे साफ पता चलता है ये टारगेटेड कार्रवाई है और इसको किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।